हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी अपना पीएफ विड्रॉल के लिए जा रहे हो और ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद 31 19 10 फॉर्म पर आप जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने यह एरर आ रहा है। यह बहुत लोगों को एरर आ रहा है, जबकि केवाईसी उन्होंने अपना बैंक में जोड़ने के लिए दे रखा है। तो यह क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब कि तात्पर्य है, इसका क्या मतलब कि आंसर है, मैं आपको दूंगा, इसका सोल्यूशन दूंगा और आप इसको सही कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आपको करना है। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए यहाँ से हम फटाफट हमारे गूगल पर टाइप कर देते हैं ईपीएफओ टाइप करने के बाद में यूनिफाइड पोर्टल पर क्लिक कर देते हैं। यूनिफाइड पोर्टल पर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से साइट खुल जाती है। फटाफट इसको डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेते हैं। 3 डॉट पर क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप साइट मोड में मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट मोड में हो गया है। अब यहाँ से मैं इसको यूएनए पासवर्ड की मदद से इसको लॉगिन करूंगा और आपको पता ही होगा, मैं हरदम बताता हूँ आपको, यहाँ पर अपना जो भी अपना यूएनए है यहाँ डाल देना है, 12 डिजिट का पासवर्ड डाल देना है, कैप चाहिए जो नजर आ रहा है इसको यहाँ डाल देना, साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से साइन इन हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन होके आ रहे हो इस समय और आप जैसे अपना पीएफ विड्रॉल के लिए जा रहे हो और ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने यह कुछ इस प्रकार का आपको एक एरर आ रहा है, आपको फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम आगे हैं, आने के बाद में आपको यहाँ पर एक क्लेम का फॉर्म दिख रहा होगा। क्लेम फॉर्म पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 31 19 10C एंड 10D। और आप यहाँ देख सकते हो हमें एक एरर आ गया है। हमने हमारी केवाईसी कर रखी थी, उसके बावजूद हमारा यहाँ पर ये एरर आ गया है। ये क्यों आ रहा है? अगर आपको भी ये एरर आ रहा है, आपकी केवाईसी अभी तक पेंडिंग या वेरिफिकेशन के अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है और इसका क्या मतलब है। हमारी केवाईसी कब तक अप्रूव्ड होगी, आपका यही क्वेश्चन होता है, ताकि आप अपना पीएफ विड्रॉल कर पाओ। तो यहाँ पर अगर वह सही होता है डाटा तो आपका ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद में आपका पीएफ विड्रॉल का फॉर्म खुल जाता है और वहाँ पर अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर यह आ रहा है। तो अब मैं इसको बताऊंगा, आपको डिटेल से बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है केवाईसी चेंज इन बैंक अकाउंट नंबर सबमिटेड बाय यूर ऑन 29/12 और यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर बैंक वेरिफिकेशन, यू विल बी अवेलेबल टू सबमिट द क्लेम वंस यूर बैंक अकाउंट नंबर इज वेरीफाइड फ्रॉम बैंक। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसका जो एरर है इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर अब आपको मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी आपने अपनी केवाईसी कर रखी है, जिस भी बैंक की आपने केवाईसी करी है अपने यूएनए या पीएफ के अंदर, और आप अपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी आपने अपनी केवाईसी कर रखी है वह आपके बैंक के पास अभी गई है, बैंक उसको सत्यापित कर रहा है, मतलब कि वह आपके बैंक के पास गई है, बैंक उसकी जो भी जांच पड़ताल उसको कर रहा है, उसको सत्यापन करने के बाद जैसे ही उसको सत्यापन कर देगा आपकी बैंक की केवाईसी को, उसके बाद ही आप अपना दावा कर सकते हो। यहां पर सिंपल भाषा में दिया गया है और मैं आपको इस भी जो भी ये लिखा हुआ है इसकी शुद्ध हिंदी में मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। और आप यहां देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है जो भी आपके द्वारा 29/12/2022 को जो भी आपने अपनी केवाईसी की है, खाता संख्या की और केवाईसी परिवर्तन बैंक सत्यापन के लिए लंबित है, मतलब कि वह अभी पेंडिंग में है उनके पास, और एक बार आपका बैंक खाता नंबर बैंक से सत्यापित हो जाने के बाद आप दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दावा का मतलब होता है क्लेम करना, अपना पीएफ विड्रॉल करना। तो आपको समझ में आ गया होगा, तभी जाके आपका फॉर्म खुलेगा और यह केवाईसी आपके बैंक के पास इस समय पड़ी है। आप कहीं एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने बोला था इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, तो सॉल्यूशन यह है, तो आपको मैं हिंदी में इसका सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब मैं आपको बता देता हूं। अब आपको अपने एम्प्लॉयर को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को डिस्टर्ब करोगे, एचआर को डिस्टर्ब करोगे कि हमने हमारी केवाईसी कर रखी है और वह आपके पास पड़ी है, आप उसको अप्रूव दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं वह अभी आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास नहीं गई है, अभी ये आपके बैंक के पास ही है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आपको यह केवाईसी जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में जो आ रही है इस समय केवाईसी, वह अभी बैंक के पास ही उसका डाटा पड़ा हुआ है, तो बैंक ही उसको अभी सत्यापित कर रहा है। तो यहाँ देखने का समय यह है कि देखते हैं कि अब बैंक इसको पूरा अप्रूव्ड दे देता है या नहीं देता है, या फिर ये इसको बैंक अप्रूव्ड मतलब कि इसको सत्यापित करने के बाद क्या पता ये आपके एम्प्लॉयर के पास फिर दोबारा पेंडिंग में चली जाए, फिर क्या पता इसका आपका बैंक के बाद ये आपके जैसे ही एम्प्लॉयर के पास जाएगी और एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर
के पास दिखाएगा, फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के बाद कहीं आपका ये जो एम्प्लॉयर है उसको अप्रूव्ड दे। क्योंकि अभी तक दोनों की सिचुएशन इस समय समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के लिए जो केवाईसी आपकी जा रही है वो आपके बैंक के पास ही जा रही है। इतना तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। अब आपका बैंक जब तक इसको सत्यापित नहीं करेगा तो उसके बाद ही आपका काम होगा। और क्या पता ये कुछ दिनों बाद आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के बाद आपके एम्प्लॉयर के जो पोर्टल है उस पर दिखने लग जाए और पेंडिंग विद एम्प्लॉयर लिखा आ जाए डिजिटल सिग्नेचर, तो आपको समझ में आ गया होगा। और यह भी इसके साथ घटना हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये एक प्रोसेस है, ये ईपीएफओ का प्रोसेस है, कुछ भी इसमें हो सकता है। दोनों मैंने सिचुएशन आपको बता दी है, लेकिन वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के अंदर अगर आपको लिखा आता है आपकी केवाईसी में कुछ है, तो यहां आप देख सकते हो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा होगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको अपने एचआर को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपके एम्प्लॉयर को डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, आप तभी कर सकते हो जब आपकी केवाईसी में यह आपको नजर आ रहा हो कुछ इस प्रकार से लिखा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आपकी केवाईसी आपके जो एम्प्लॉयर के पास अगर जाती है तभी आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क कर सकते हो। क्योंकि केवाईसी के अंदर आपको यही नहीं सोचना कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रही है तो आपको कहां से मतलब उसका जवाब मिलेगा, आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। और आपका पेंडिंग विद एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रहा है तो उसका जवाब आपको कौन देगा। तो क्लियर हो चुका होगा। पेंडिंग विद एम्प्लॉयर का दिखाएगा तो आपको एम्प्लॉयर से संपर्क करना है, कॉन्टेक्ट कर लेना है या एचआर से संपर्क कर लेना है कि हमारी आपके पोर्टल पर केवाईसी किया हुआ है, आप प्लीज उसको अप्रूवल दे दीजिए। तो यहां आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रही है तो आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वह अभी आपके बैंक के पास है। जब बैंक के पास से वह आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल पर आएगी तभी जाके आप उनसे कॉन्टेक्ट करना, तभी जाके आप उनसे कह सकते हो। और कुछ इस प्रकार का लिखा आ जाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूरा मैंने एक एक प्रॉपर चीज बताई है। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार के मैसेज आते हैं विड्रॉल करते समय पीएफ का और वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस और पेंडिंग लिखा आता है तो उन दोनों का जवाब आपको मिलेगा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।